यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है? तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। एक मिनट रुकना जरा। जी? तुम ये क्या कर रही हो? तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। जिनवू संग, थोड़ा संभल कर वापस जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, खुशबू आ रही थी। हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसे हम जैसे हंटर्स से काफी बदबू आती है। ऐसा सिर्फ उसे ही महसूस होता है। मुझसे वो बदबू नहीं आई होगी। रेड गेट के बॉस ने भी मेरे बारे में कहा था। शायद सिस्टम की मदद की वजह से मैं बाकी हंटर्स से अलग हूँ। आज तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारी वजह से काम जल्दी खत्म हुआ। मुझे तो ये भी शक हो रहा है कहीं तुम मशीन साथ में लेकर तो नहीं आए। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिनवू? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? कल तो मेरा रीअसेसमेंट भी है। एक मिनट, कल? वैसे कल हंटर गिल्ड की 2 रेड होगी ना? सिर्फ हमारी ही गिल्ड कर सकती है। कल मुझे कहाँ आना है? देखना, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस काम की दुगनी कीमत दूंगा। आज माइनिंग टीम में एक जिनवू संग नाम का लड़का था। मतलब वो हंटर संग? तुम उसे जानते हो? क्योंकि गिल्ड मास्टर जोई भी उसके बारे में जानना चाहती है। हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ, ठीक है। अरे, तुम आ गए। हेलो जिनवू। कोशिश करना कि तुम्हें ज्यादा चोट न लगे। वही पुराना एहसास। ये ना होता तो हमें ए रैंक तय करने से पहले आराम नहीं मिल पाता। अरे सुनो, थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। कोई भी नहीं आना चाहता। मैं आना चाहूँगा। पता है वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। ये तो कल से भी बड़ा गेट है। पर तुम घबराना मत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही बुरा एहसास मुझे रेड गेट में जाते हुए महसूस हुआ था। तुम वहाँ से भागोगे नहीं तब तक कोई मैजिक बीस्ट तुम पर हमला नहीं करेगा। कैसे ही ये रेड पूरी होगी, मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। टीम संभल कर। ये भेड़िए इस ए रैंक तहखाने में क्या कर रहा है? कॉलर्स, शायद ये किसी के पालतू जानवर है। तो उस बुरे एहसास के पीछे ये वजह थी। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। कहीं से भी आ सकते हैं, होशियार रहना। क्या कुछ भी नहीं हुआ? मैं इन्हें बस कुछ ही सेकंड काबू में रख पाऊंगी। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम एक तरफ से गिर गए तो मारे जाएंगे, इसलिए मैं ठीक कर सकती हूँ। पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। सब अचानक से इतने स्लो कैसे हो गए? मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। सब लोग ठीक तो है ना? ने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? अचानक से धीमा पड़ गया था। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। पर हम जीत तो गए ना। जरूर सोच रहा होगा कि हम कितने बेवकूफ हैं। इसने ऐसा करके हमारी जान बचाई है, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी। कहिए हमें आगे क्या करना है? शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। वो डंजन को जीतना चाहता था। अगर इसमें जरा सी भी अक्ल हुई। फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं। अरे ये क्या? जाकर देखो। हमें होली मैचिंग की जरूरत है। क्यों? इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। अगर हम लड़े तो सब मारे जाएंगे। ये रास्ता तुम्ही ने बंद किया है। सही पहचाना, और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है।
साथ चलेंगे। हंटर संग जैसे ही बॉस सामने आएगा, मौका मिलते ही बाहर जाकर मेन स्ट्राइक टीम को खबर कर देना कि किसी भी तरह ये गेट बंद हो जाए। मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? इसे मेरे परिवार वालों को दे देना, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। इस वक्त मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। वो कहीं दिख नहीं रहा। हंटर चा, आप यहाँ? जहाँ तक मुझे पता है आप छुट्टी पर गई थी। जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? वो आज सामान उठाने का काम करने अंदर गया है। इस वक्त वो इस गेट के अंदर है। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। वाकई में बिना हथियार के अंदर जाने वाली हो, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। सही कहा। ये तो काफी सारे हैं। थाने से बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही देंगे। और खासकर वो चारों, इन चारों का ऑरा कहीं ज्यादा है। हमें किसी भी तरह इस बॉस को हराना ही होगा। कोई भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इंसानी कीड़ों, डर तो नहीं लग रहा है ना? तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरे सैनिक बेचारे बोर हो रहे थे तो अब वो तुम्हें तड़ पाएंगे। ये कीमत लगाई है इसने हमारी जिंदगी की। लगता है इन सब के बीच एक अलग इंसान भी मौजूद है। Song of Guardian, Anti-Gravity, Gravity Acceleration। कैप्टन सॉन, अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? इजाजत है। एक ही झटके में निकल गई सारी हेकड़ी। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। सर्विलियंस टीम। सर, सब ठीक तो है ना? वो संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। संग को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर है वो? स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। एस रैंक होने का मतलब होता है लगातार निगरानी के बीच रहना। हंटर चा भी उसके बारे में मुझसे पूछ रही थी। कौन हंटर चा? इसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। जाओ जल्दी से जाके मीटर लेकर आओ। जी सर। मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? किले के सफर के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं। क्या कोई इंसान वाकई ये सब कर सकता है? पर इतना ताकतवर इंसान मजदूरों वाला काम क्यों करेगा? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। ड्रैगन फायर। ये बात सच है कि मेरे सोल्जर्स अलग हैं। ये मर के भी जिंदा हो सकते हैं। Song of Guardian, Anti-Gravity। रिजल्ट आ गया है सर। फिलहाल ए रैंक है, यानी पिछली रीडिंग गलत थी। अब बस कुछ ही देर में तेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। अच्छा मजाक था। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। बॉस को भी। ये नहीं हो सकता। फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? हुक्म मेरे कानों में दिन रात लगातार सुनाई देता रहा। खत्म कर दो इन कीड़े मकोड़ों को। गिल्ड की सभी मजबूत टीमों को तैयार करो, हम उन्हें वहाँ भेजेंगे। हमें व्हाइट टाइगर्स और रीपर से मदद मांगनी पड़े कि बात यहाँ तक पहुँचे ही ना। मेरे पर्सनल गार्ड्स जंग में अच्छा कर रहे हैं। अब मैं तेरी ये बदसलूकी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। Song of Blindness। क्या? कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। इतने सारे जादुई सैनिक, आप यहाँ कैसे? लेकिन ये सब आखिर चल क्या रहा है? Song of Giants। मैं कैसे तुझे कीड़े की तरह कुचलता हूँ? लेकिन जायंट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। Song of Dragon Fire। खड़े होने की जरूरत करेगा। बिल्कुल। मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा। Song of Fire। फिर
पर लगता है हमारा आना बेकार रहा। मैनेजर वो आखिर ये है कौन? नहीं हो सकता। जानता हूँ मैं बॉस को हरा चुका हूँ। राइज। शैडो बनने के बाद तुम काफी शांत दिख रहे हो। क्या नाम? आज से तुम्हारा नाम होगा टस्क। ए रैंक के बॉस के लिए इतना तो बनता ही है। हंटर जिनवू संग। मैं शैडो निकालने में इतना घुस गया कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। ये सब क्या था? अब इन्हें क्या बताऊं? स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। मेरे ख्याल से बिना किसी सवालों के यहाँ से जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। इन्हें अपनी एस रैंक एबिलिटी को आप सबके सामने जाहिर करना पड़ा। रुक जाओ प्लीज। कैप्टन होने के नाते तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब तुम इसे रख सकती हो। चलो अब हमें चलना चाहिए। ये राहत की बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। सैकड़ों सैनिकों को बुलाने की कला और मरे हुए मैजिक बीस्ट पर काबू पाने की ताकत। वैसे मेरे और हंटर जिनवू संग के बीच कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही एक ए रैंक से ऊपर के तहखाने को पकड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, देखो क्या आप दोनों मिनसंग ली को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम्हें वाकई और एस रैंक हंटर्स चाहिए या? बात तुम्हारे गिल्ड के ऊपर भी तो लागू होती है। ये सब क्या चल रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मिनसंग ली हूँ। असेसमेंट भी होने वाला है। मैं वही करूँगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है। कितने नादान है ये। मुझे मेरी ये रैंक पहले ही मिल चुकी है। चाहे मुझे कोई भी रैंक मिले, समझ नहीं आता। चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? चेयरमैन को आप। चलो हम अंदर मैं चलते हैं कोशिश हंटर कर रहा साहब। था। अच्छा दोस्तों, मैं अभी आता हूँ। एसोसिएशन से थोड़ा काम है। इस वक्त अंदर एक रीअसेसमेंट चल रहा है। तुझे अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? ना जा रहे हैं, उसका नतीजा बुरा होगा। मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। लगता है ये तो बुलावे का जादू है। उम्मीद करता हूँ तुम हमसे कुछ नहीं छिपाओगे। अब चारा भी क्या है? मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। हंटर संघ की असली ताकत। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। ये रहा आपका नया हंटर आईडी। मैं तुम्हारी नई एस रैंक मुबारक हो मेरे दोस्त। मदद के लिए तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सॉरी पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। इतना ज्यादा। देखो तुम्हारा भाई टीवी पर है। ये नहीं हो सकता। पहले ही कहा था ये बंदा थोड़ा टेढ़ा है। हंटर करार दिया गया। अरे देखो वो आ गया। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे उस ऑफर को ठुकरा दिया है। मुझे भी अपने साथ चलने को कहा है। कहीं और काम करने के बारे में सोच रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है। मैं मिस्टर संघ के साथ ही काम करूंगा। इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। मैं हूँ ना। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये बिजली की तरह तेज भी है। सही कहा, ऐसी रफ्तार मैंने आज तक नहीं देखी। आइए, हमें आपका ही इंतजार था हंटर साहब। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी वाह, ये हुई ना बात। और इसकी कीमत भी आपके बजट में ही होगी। लगता तो नहीं। डिस्काउंट मिलेगा क्या? अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। रुकिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। माफ कीजिएगा, मुझे और भी सामान चाहिए था। इसमें आपकी मदद करूंगा। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन उन्होंने तो इसे छुआ भी नहीं था। इसकी कीमत क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए इतनी कीमत है? इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये 100 मिलियन है, उससे ज्यादा का ही बिकेगा। 100 मिलियन? इस फियर ऑफ एवरेज को बेचना ही ना पड़े। मैं ये तो जानता था कि वो ताकतवर है, फिर भी वो और ताकतवर बनता जा रहा है। शुक्र है वो लोग गए तो सही। जरूर एसोसिएशन ने उनसे बात की होगी। तुम चुप रहो। मैं कल ही एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। तुम हमें जीने दोगे या नहीं? मैं हूँ जिन्हो ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ बिल्कुल, कल ही हमें एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है ना? कल ही निकलना पड़ेगा। बाहर आ जाओ। तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। मेरी बहन का ख्याल रखना। उनके निकालने से पहले मैं खुद ही चला आया। वैसे आगे का इरादा क्या है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। मिशन है डीमन सोल्स 2 की आत्मा को कैद करना। वैसे पिछली बार के मुकाबले ये इनाम कई गुना बेहतर है। अच्छा है, कुछ दिन बाहर रहेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। क्या हुआ तुम्हें?
सामने आ जाओ। इसकी धज्जियां उड़ा दी। अगली बार इसका इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करना होगा। तो क्या जिनो मिलने आया था? हाँ। उसके बाद मरीज पूरी तरह से कोमा में चला जाता है। ये बीमारी उन लोगों में अक्सर पाई जाती है जो लंबे समय तक जादुई शक्तियों के संपर्क में रहते हैं। कि पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है क्या? मेरा बेटा एक हंटर ही है। काम अच्छे से हो इसलिए मैंने 6 टीमें बनाई थी। आज 2 दिन बाद हम सिर्फ 80वें फ्लोर पर हैं, यानी आगे बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। मेरी दूसरी टीम बी भी अब खत्म हो चुकी है। देखता हूँ माजरा क्या है, तो उनका अगला निशाना होगा। तभी मेरे जादुई सैनिक इनके सामने टिक नहीं पाए। काफी दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा था, मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है। हाँ, लगता है। हार मानती हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम जीते। ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे गलती हो गई है। अजीब डीमन है। ये फ्लोर पर जाने का परमिट मेरे परिवार के पास है, तो ये भी जानती हूँ कि बाकी के फ्लोर कहाँ पर है। तो मतलब परमिट तुम्हारे परिवार के पास है? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तो ठीक है, तुम्हारी असली पहचान क्या है? मैं राधीरू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। क्या तुम डीमंस के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है? जिस जगह तुम हो उसकी हिफाजत करो। तो इससे पहले तुम कहाँ थी? हम डीमन लोक में रहा करते थे। तुम सब करते क्या थे? जंग की तैयारी कर रहे थे। किस साथ? इससे ज्यादा जानकारी देने की इजाजत हमें नहीं है। शायद इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये पंखदार चींटियां ए रैंक के बराबर हैं। अगर इन चींटियों ने उड़ने में और महारत हासिल कर ली तो ये शहर के अंदर भी दाखिल हो सकती हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जेजू आइलैंड पर चौथी बार हमला करने का ऐलान करता हूँ। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की, तुम ये किस बला को लेकर आ गई? अगर देखा होता तो तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा जरूर होता। ना नहीं बचोगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। किसी ने वल्कन और मेटस को मार डाला है। जाहिर है हम इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। मुझे बस इसी की तलाश थी। चलते बनो यहाँ से। हाँ? मुझे ये लड़की उधार चाहिए। क्या? मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ। तो ठीक है। चलो, 89वें फ्लोर का भी काम खत्म हुआ। टैंक की रैंक भी बढ़ चुकी है। ये एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो चुके हैं। डील करने के लिए ये ठीक रहेंगे, और उस शाही परिवार के जितना ताकतवर यहाँ कोई भी नहीं है। तुम लोगों से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे ये परमिट दे देते? जवाब मिल गया होगा। अब तुम वापस जा सकती हो, क्योंकि यहाँ से खतरा और भी बढ़ने वाला है। मैं तुम्हारा साथ आखिर तक देना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। जिन्हें हराना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा, पर मैं हर कीमत पर एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए जरूरी चीजें हासिल करके रहूंगा। कि हम दोनों को चौथी जेजू आइलैंड रेड के लिए बुलाया गया है। इसकी शुरुआत कब होगी? अभी बात चल रही है। मुझे बस इन डीमंस को खत्म करना है। तो ये है टॉप फ्लोर, और ये है वो डीमन बरन। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? ज्यादा तो बहुत ज्यादा है। मैं तैयार हूं। और जिन्नू सर तो बस एक मामूली से घुस बैठी है। मैं क्या करूं? मामूली बिजली नहीं थी। ये तो होमिंग अटैक। अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा।
आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स तो जरूर मिले होंगे, तो चलिए हम इन पर एक नजर डालते हैं। अंडे से बाहर आने के बाद ये चींटियां बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं। इन रेड से हमें ये पता चला है कि ये चींटियां सिर्फ ताकतवर दुश्मनों की तरफ जाती हैं। उनकी इस कमी का इस्तेमाल हम उनके ही खिलाफ कर सकते हैं। इनकी ये रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। आपकी टीम को इस मौके का फायदा उठाकर बस रानी चींटी को मारना होगा। हमें ये मंजूर है। माना भी खत्म हो गई। मेरा खंजर! मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। नहीं बचेगा! घर जाओ और अपने डैड से कहो राधेसु परिवार यहाँ